गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने टीथ के बारे में देख लिया था, यानी उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर, डेंटल फॉर्मूला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और स्ट्रक्चर भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके दे रखा है तो एग्जाम में ज़रूर आएगा और आता भी है, इसलिए आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना। और जितना पढ़ाया गया उतना ही अगर आपने याद रख लिया तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे क्योंकि उससे ज़्यादा कभी डिस्क्रिप्शन पूछा जाता नहीं है। और 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया था उसके अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स है, जैसे एमेलोब्लास्ट तो कौन सी लेयर बनाती है पूछ लिया जाए सीधे आपके, या फिर एनिमल जो सीक्रेट करने के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है वो कौन सी होती है, तो एमेलोब्लास्ट। इसके बाद जो डेंटाइन है उसको सीक्रेट करने के लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है, तो ओडोंटोप्लास्ट। हार्डेस्ट सब्सटेंस इन योर बॉडी यूं पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना एनिमल होता है, और क्राउन, नेक, और इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया है, रूट वगैरह और स्ट्रक्चर आप जानते हो। इसके बाद जो आपका बचता है बकल कैविटी के अंदर वो है आपका टंग, और लास्ट जो पार्ट बचेगा वो है सैलिवरी ग्लैंड्स। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो बकल कैविटी का जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी बकल कैविटी जो हम पढ़ रहे थे, और बकल कैविटी के अंदर हमने कौन कौन से पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे, तो बकल कैविटी के अंदर हमने पैलेट देख लिया था, इसके बाद हमने क्या देख लिया, आपके टीथ के बारे में देख लिया। तो बकल कैविटी में जो थर्ड पोर्शन बचता है आपका, थर्ड पार्ट आपका हो जाएगा कौन सा, तो टंग। आज जो पढ़ने वाले वो स्ट्रक्चर है आपका टंग के बारे में। तो मेनली आप टंग के बारे में जानते भी हो। टंग क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है आपकी बॉडी के अंदर, हम जानते भी है, लेकिन ये किससे बना होता है, क्या होता है, कैसे अटैच होता है, उसके बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि आपने कभी मुंह खोल के देखा होगा तो आगे से तो क्या होती है, फ्री होती है, लेकिन पीछे से अटैच होती है, पर अटैचमेंट साइड आपको दिखती नहीं है। लेकिन ऐसा तो कभी हुआ नहीं है कि जैसे ही आपने मुंह खोला और बाहर की तरफ आपने टंग को जैसे ही बाहर निकाला वो नीचे गिर गई, इसके बाद वापस उसको आपको सेट करना पड़ा, ऐसा कभी होता नहीं है। तो टंग जो होता है वो मेन आपके लिए मतलब यूँ कह सकते हैं एक फंक्शनेबल ऑर्गन है जो आपके आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच में भी हेल्प करता है। आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच यानी जैसे आप बोल रहे हो या मैं बोल रहा हूँ तो जो फॉर्मेशन हो रहा है वर्ड का उसके आर्टिकुलेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये ऐसे बहुत सारे पार्ट होते हैं आपके बॉडी के अंदर जहाँ पे ये टच करेगी तो ही उसका साउंड क्रिएट होगा। जैसे हम तब बोलते हैं, तब बोलने पर आपकी जो टंग होती है वो आपके टीथ को क्या होती है, टच होती है। अगर आपके आगे वाले टीथ ही नहीं होता आप तब नहीं बोल पाओगे। जैसे बूढ़े लोग होते हैं उनके पास आगे वाले टीथ मतलब जैसे गिर जाए तो तब बोलने में उनको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो बोल नहीं पाते थे। आर्टिकुलेशन में भी हेल्प करती है और बहुत सारे इसके फंक्शन है। लेकिन सबसे पहले हम उसके बारे में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जो टंग होती है वो क्या होती है, तो सबसे पहली बात आपके यूं पूछा जाए कि आपके बकल कैविटी का रूफ पार्ट कौन बनाता है, तो पैलेट हमने देखा था। तो ये क्या बनाएगी, तो ये आपके बनाती है फ्लोर पार्ट ऑफ बकल कैविटी। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो ये आपके बनाएगी मैक्स फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। बकल कैविटी का ये क्या बनाती है, फ्लोर बनाने का काम करती है। तो आपको ध्यान रखना है बकल कैविटी का क्या बनाएगी, फ्लोर, क्योंकि रूफ जो होती है वो पैलेट होता है और आपका जो फ्लोर होगा वो क्या होगा, वो होगी आपके टंग। तो मैक्स फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर आपको इमेजिन करके भी पढ़ना है। तो इमेजिन करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा और जल्दी याद रहेगा और लॉन्ग टाइम तक आपके मेमोराइज रहेगा, जब तक एग्जाम आता है तब तक। आपने देखा होगा कि जब हम टंग को बाहर की तरफ मतलब रोटेट करते हैं तो आपने देखा है कि एंटीरियरली वो क्या होती है, फ्री होती है, लेकिन पोस्टीरियरली वो क्या होती है, अटैच्ड होती है। पोस्टीरियर वाला पार्ट किसी से अटैच होगा ऐसा लगेगा आपको, और एंटीरियरली आप उसको रोटेट कर सकते हो। तो आपका जो टंग होती है वो क्या होती है, तो हम लिख सकते हैं एंटीरियरली इट इज फ्री एंड पोस्टीरियरली अटैच्ड। पोस्टीरियरली क्या होती है, अटैच होती है, और एंटीरियरली आपकी जो टंग होती है वो क्या होती है, वो आपके फ्री होती है। फ्री का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि उसको रोटेट करवा सकते हो, लेकिन पोस्टीरियरली वाला पार्ट जो होता है हमको फील भी होता है वो किसी पीछे वाले पार्ट से किसी से अटैच है। इसके बाद ये क्या होती है, ये स्केलेटल मसल से बनी होती है। तो मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल, मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स, ये किससे बनी होती है, तो मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल। मतलब आपका जो टंग होती है वो कौन सी मसल होती है, तो आपको पूछे तो आपको ध्यान रखना है क्या होती है, स्केलेटल मसल्स होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है, जितनी भी आपके बॉडी के अंदर स्केलेटल मसल्स है उनको स्केलेटल मसल्स क्यों कहा जाता है, तो स्केलेटन का मतलब क्या होता है, आपका बोनी पार्ट, जो आपका स्केलेटन है आपकी बॉडी के अंदर जो सारी बोन्स है उस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्केलेटल कहते हैं। और स्केलेटल मसल्स का मतलब क्या होता है, जो बोन से अटैच रहती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपकी टंग जो होती है वो स्केलेटल मसल से होती है, इसलिए हार्ड होती है। मतलब हार्ड यानी
बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन इसके अंदर कोई भी बोन प्रेजेंट होती नहीं है। तो मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स बट बोन इज नॉट प्रेजेंट इन इट, मतलब इसके अंदर कोई भी बोन होती नहीं है। आपको ध्यान रखना है स्केलेटल मसल, लेकिन इसके अंदर कोई भी बोन होती नहीं है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एंटीरियर पार्ट होता है, जो एंटीरियर पार्ट होता है वो किससे अटैच होता है, क्योंकि कभी कभी सीधे 1 नंबर के क्वेश्चन में, मतलब आपके प्रीवियस ईयर के पेपर आप उठा के देखोगे तो उनके अंदर क्वेश्चन ये पूछा भी गया है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इट इज एंटीरियरली अटैच्ड with the ligamentous, एक लिगामेंट होता है लिगामेंटस कैविटी कॉल्ड फ्रेनुलम। क्या कहते हैं उसको? फ्रेनुलम कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेनुलम के बारे में। तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा पूछा भी जाता है, तो आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो इसका एंटीरियर पार्ट है, हमने कहा था कि पोस्टीरियर पार्ट, एंटीरियर नहीं, हमने यहाँ पे एंटीरियर लिख दिया है। तो इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है यानी पोस्टीरियरली, हमने यहाँ पे लिखा भी है कि एंटीरियर पार्ट क्या होता है? फ्री होता है, जबकि पोस्टीरियर पार्ट जो होता है आपका वो क्या होता है? अटैच होता है। तो ये जो पोस्टीरियर पार्ट है वो किससे अटैच होता है? तो आपको ध्यान रखना है इट इज पोस्टीरियरली अटैच विद द लिगामेंटस कैविटी कॉल्ड फ्रेनुलम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेनुलम की वजह से ही आपकी जो टंग होती है वो स्टेबल होती है अंदर की तरफ, और वो बाहर की तरफ गिरती नहीं है, वो क्योंकि पीछे की तरफ क्या है? पोस्टीरियरली अटैच होती है। आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर क्या होते हैं? टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, तो जिसकी वजह से हम मतलब डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट को ऑब्जर्व कर पाते हैं। मतलब आप डिफरेंट टाइप्स के, मतलब मेनली आपकी जो टंग होती है वो 4 टाइप्स के टेस्ट को ही आइडेंटिफाई कर पाती है। कौन कौन से? बिटर है, कड़वा जिसको हम कहते हैं, साउर है, साउर का मतलब हो जाएगा खट्टा, इसके बाद सॉल्टी यानी नमकीन, और स्वीट यानी मीठा। 4 प्रकार के टेस्ट को हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और वो कैसे करते हैं वो भी देखना जरूरी है। तो सब ये हो गया होगा आपके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बाकी जो भी लिखना वो लिख लेना। इसके बाद मैं बता देता हूँ आपको टंग का स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर ऑफ टंग, और ये कैसे हमको टेस्ट प्रोवाइड करता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट जो आपका पार्ट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ टंग। स्ट्रक्चर ऑफ टंग, तो स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो टंग अगर आपने देखी हो तो वो क्या होती है? पीछे से ब्रॉड होती है और आगे की तरफ आपके नैरोवर हो जाती है। आपने टंग को देखा भी होगा, कुछ ऐसी बनी हुई रहती है। और इसकी अगर अपन बात करें तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? इसके ऊपर पेपिली प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट पेपिली। और यहीं पे इन पे क्या होता है? टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट पेपिली। अब ये पेपिली क्या होता है? तो पेपिली जो होती है आपके वो 3 टाइप की होती है। आपको ध्यान रखना है, मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा आपके डिटेल में दे नहीं रखा, लेकिन आपको याद रखना है। एक होती है पेपिली इसके अंदर सर्कमवेलेट पेपिली। तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? सर्कमवेलम पेपिली प्रेजेंट होती है। ये कैसी होती है? तो लार्जेस्ट इन साइज कंपेरिजन टू अदर, मतलब जो हम 3 मैंने बताया कि आपको जो पेपिली होती है वो कितनी होती है? 3 टाइप की होती है। सर्कमवेलेट होती है, एक होती है फंजीफॉर्म, और तीसरी होती है फिलीफॉर्म। तो जो हम सर्कमवेलेट पढ़ रहे हैं वो 2 के कंपैरिजन में यानी फंजीफॉर्म और फिलीफॉर्म के कंपैरिजन में क्या होती है? लार्जेस्ट होती है। तो लार्जेस्ट इन साइज। नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? मिनिमम नंबर होते हैं इसके, या नंबर आर वेरीज। और कितने होते हैं? मिनिमम होते हैं, कम नंबर होते हैं तो मिनिमम नंबर यू भी लिख सकते हो, और नंबर इसके वेरी करते हैं। यानी कितने होते हैं? 8 to 12। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो एट द बैक साइड ऑफ टंग। तो प्रेजेंट एट द बैक साइड ऑफ टंग, मतलब आपकी जो टंग होती है उसकी बैक साइड में प्रेजेंट होता है। कैसा होता है ये? तो ये मतलब इसका अरेंजमेंट कैसा होता है? तो इसका अरेंजमेंट जो होता है वो इन्वर्टेड वी टाइप होता है, यानी अरेंज इन्वर्टेड, ये अपन लिख सकते हैं इन्वर्टेड वी शेप। तो
तो कैसे अरेंज होते हैं? तो इन्वर्टेड वी शेप के मतलब फॉर्म में अरेंज होते हैं, मतलब इन्वर्टेड वी टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं ये। इनका स्ट्रक्चर इन्वर्टेड वी नहीं होता है। सर्कमवेलेट कैसी होती है? सर्कुलर होती है, इसलिए इसको सर्कमवेलेट कहा जाता है। लेकिन ये अरेंज कैसी होती है? तो इन्वर्टेड वी के शेप में अरेंज होती है। कैसे? मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका ये बैक साइड वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे जो आपके अरेंज होगा वो कैसे हो, मतलब ये जो आपके अरेंजमेंट है वो कैसा होगा? वी शेप में होगा, इन्वर्टेड वी। तो ये कुछ इन्वर्टेड वी के टाइप होता है। और यहाँ पे आपकी प्रेजेंट होती है क्या? तो सर्कमवेलेट पेपिली। तो ये हो जाएगी आपकी सर्कमवेलेट पेपिली। ऐसी होती है कुछ सर्कुलर, और ये होती है आपकी सर्कमवेलेट पेपिली। और इसके आसपास ग्रूव होता है जहाँ पे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है, यानी सर्कमवेलेट पेपिली। और इसके आसपास ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होता है। ग्रूव यानी वो मतलब यूँ कह सकते हैं अपन खड्डे टाइप होता है, वहाँ पे आपके क्या प्रेजेंट होता है? टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है। तो ये तो हो जाएगी आपकी सबसे पहले पेपिली, जिसको हम क्या कहते हैं? सर्कमवेलेट पेपिली। और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये इन्वर्टेड वी है। आपको ध्यान रखना है सर्कमवेलेट पेपिली का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो सर्कुलर होता है। लेकिन ये कैसे अरेंज होती है? तो अरेंज इन्वर्टेड वी शेप, मतलब जो इन्वर्टेड वी टाइप बनाती है पीछे की तरफ। तो इसको हम क्या कहेंगे? सर्कमवेलेट पेपिली। ये तो फर्स्ट होगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी सर्कमवेलेट पेपिली। इसके बाद इसके पास जो रीजन होता है यहाँ पे, ये वाला जो रीजन है यानी बैक साइड वाला जो रीजन है, यही आपको कौन सा टेस्ट प्रोवाइड करता है? तो ये टेस्ट प्रोवाइड करता है आपको बिटर टेस्ट। तो आपका जो बिटर टेस्ट है वो कहाँ पे मिलेगा? आपको टंग पे। तो आपको ध्यान रखना है, आपको बिटर टेस्ट हमेशा कहाँ पे फील होगा? तो आपकी जो टंग है उसकी बैक साइड पे आपको हमेशा फील होता है। बिटर टेस्ट कहाँ पे मतलब फील होगा? आपको ध्यान रखना है। तो बिटर टेस्ट आपको कहाँ पे फील होगा? हमेशा आपके टंग के बैक साइड में फील होगा। इसके बाद जो आती है सेकंड है वो आपके टाइप पेपिली का, वो है फंजीफॉर्म। अब नाम से ही पता चलता है फंजीफॉर्म लिखा, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो मशरूम लाइक। स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो मशरूम लाइक। आपको ये ध्यान रखना है, ये कैसी होती है? मशरूम लाइक टेस्ट बर्ड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मशरूम लाइक हो गया। इसके बाद ये कैसी होती है? तो ये मैक्सिमम इन नंबर यूँ कह सकते हैं अपन, या इसके नंबर ज़्यादा होते हैं। तो किसके कंपैरिजन में? आपके जो सर्कमवेलेट जो है उसके कंपैरिजन में इसके नंबर क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो मोर देन सर्कमवेलेट पेपिली। तो आपकी जो सर्कमवेलेट पेपिली होती है उससे ज़्यादा होते हैं ये। तो आपको ध्यान रखना, सेकंड टाइप हो जाएगा आपका फंजीफॉर्म। कैसा हो जाएगा? फंजीफॉर्म। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो आपके ये किनारों पे प्रेजेंट होती है, मतलब पेरिफेरल रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है। इसको हम सर्कुलर ही बनाएंगे। ये भी मशरूम शेप्स की होती है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे? सर्कुलर बनाते हैं। और मशरूम शेप्स यानी कैसा होगा इसका शेप? कुछ ऐसा होता है। इसके अंदर जो टेस्ट बर्ड होगी कुछ ऐसा बना हुआ रहता है, लेकिन हम उसको सर्कुलर ही यहाँ पे शो करेंगे। इसके बाद ये हो जाएगी आपकी, इसको यहाँ पे नोटिफाई कर देते हैं, ये हो जाएगी आपकी फंजीफॉर्म पेपिली। क्या हो जाएगी? फंजीफॉर्म पेपिली हो जाएगी। और लास्ट जो बचती है आपकी थर्ड, वो हो जाएगी आपके फिलीफॉर्म पेपिली। ये हो जाएगी फिलीफॉर्म पेपिली। और ये क्या होता है? मैक्सिमम इन नंबर, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी प्रेजेंट होती है आपके टंग में? पेपिली यूँ पूछा जाए आपको तो आपको ध्यान रखना कौन सी होती है? तो ये होते हैं फिलीफॉर्म पेपिली, यानी मैक्सिमम इन नंबर, या फिर अपन यूज कर सकते हैं न्यूमेरस, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अब इनका शेप कैसा होता है? इनके शेप की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? इसका अरेंजमेंट नहीं, इनका शेप होता है कॉनिकल शेप। कैसी होती है? तो कॉनिकल शेप, ठीक है? आपको ध्यान रखना, कॉनिकल शेप हम कुछ ऐसा बनाते हैं। और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है? इनका अरेंजमेंट है। ये वी शेप में अरेंज होती सर्कुलर है, लेकिन वी शेप में अरेंज होती है। जबकि इनका शेप कैसा होता है? फिलीफॉर्म पेपिली का खुद का शेप होता है कैसा? तो ये हो जाएगा आपका कॉनिकल शेप। आपने देखा भी होगा कॉनिकल शेप टाइप होता है ये, ठीक है? और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इसके अंदर कोई भी टेस्ट बर्ड होता नहीं है। तो नो टेस्ट बर्ड, मतलब एक भी टेस्ट बर्ड यहाँ पे इसके पास प्रेजेंट होता नहीं है। मतलब यहाँ पे जहाँ पे ये प्रेजेंट होती है वहाँ पे कोई भी टेस्ट आपको आता नहीं है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? तो आपका जो सेंटर होता है तीत मतलब टंग का, वहीं पे आपकी प्रेजेंट होती है क्या? तो आपके फिलीफॉर्म पेपिली प्रेजेंट होती है। और इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है। और ये न्यूमेरस होगी तो बहुत ही ज़्यादा होती है। और यहाँ पे आपको कोई टेस्ट आता नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना। सेंटर में आपके टंग के पास कोई टेस्ट बर्ड होती नहीं है, इसलिए आपको कोई टेस्ट आता नहीं है। तो ये हो जाएगी आपके फिलीफॉर्म
पेपिली। तो आपको पूछा जाए किसके अंदर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होती है, फिलीफॉर्म पेपिली जो होती है वहाँ पे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती नहीं है। अब हमने बात की थी इसके अंदर 4 टाइप्स के टेस्ट होते हैं, तो हमने देख लिया बैक साइड जो है वहाँ पे कौन सा टेस्ट आता है आपको, बीटर आता है। इसके बाद आपका जो यहाँ पे पोर्शन है, ये वाला यूँ कह सकते हैं अपन, यहाँ पे जो पोर्शन है इस वाले पोर्शन में कौन सा आएगा, तो सॉर खट्टा टेस्ट आएगा। और यहाँ वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आपको आएगा सॉल्टी, किनारों पे आपको सॉल्टी मिलता है। और यहाँ वाला जो रीजन है, जैसे अपन इसको नोटिफाई कर दें, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे आपको सॉर टेस्ट मिलेगा। और ये वाला जो रीजन है यहाँ पे आपको कौन सा टेस्ट मिलेगा, किनारों पे आपको मिलता है सॉल्टी टेस्ट। इसके बाद स्वीट टेस्ट कहाँ आता है, आपका जो मेन एपिकल पार्ट है यानी टंग का जो आगे वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे आपको हमेशा स्वीट टेस्ट मिलेगा। मतलब कोई सब्सटेंस स्वीट है वो कहाँ से पता चलेगा आपको, आपके टंग के आगे वाले हिस्से से पता चलता है। मेनली आपको ध्यान क्या रखना है, तो कौन कौन से टेस्ट प्रोवाइड करती है आपकी टंग, तो एक तो बिटर टेस्ट, सॉर, सॉल्टी और स्वीट, ये 4 टाइप के टेस्ट को क्या करती है, प्रोवाइड करती है। इसके ऊपर क्या होते हैं, पेपिली प्रेजेंट होते हैं टंग के ऊपर। आप कभी टंग को बाहर निकाल के देखो, मतलब मिरर के अंदर, तो आपको दिख भी जाएंगी ये ऑटोमेटिकली ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, फिलीफॉर्म होती है, और यही हमको ऑब्जर्वेबल होती है। आप देखोगे कांटों की तरह अंदर प्रेजेंट होती है आपके। और जो आपके सर्कमवेलेंट होती है इसमें भी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं आपके। इसके बाद फंजीफॉर्म होती है उसमें भी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आपके फिलीफॉर्म पेपिली जो सबसे ज़्यादा होती है उसमें कोई टेस्ट बर्ड होता नहीं है। ये सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होती है आपके टंग के, जहाँ पे हमको कोई टेस्ट डिटेक्ट होता नहीं है। और मेनली हम 4 टाइप के ही टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, इसके अलावा कोई टेस्ट हमको आता नहीं है। एक है आपका स्वीट, सॉल्टी, सॉर और बिटर। आपको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि हमारी जो टंग है वो कितने टाइप के टेस्ट को डिटेक्ट करती है और वो कौन कौन से, तो 4 टाइप के टेस्ट को डिटेक्ट करती है, एक बिटर, सॉर, सॉल्टी और स्वीट। आपको ये याद रखना है। इसके बाद हम बात करें इसकी मेन फंक्शंस रह जाते हैं हमारे, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्योंकि लिख नहीं पाऊंगा यहाँ पे, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो मैं फंक्शन के बारे में बात करूँ तो क्या हेल्प करती है, एक तो आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच, मतलब बोलने के लिए आपके हेल्प करती है। इसके बाद आपका जो खाना होता है, जैसे ही आप खाना खाते हो फूड को, तो जैसे ही च्यूइंग करते हो मतलब उसको चबाते हो, चबाने के बाद उसमें क्या होता है, सलाइवा जो होता है वो मिक्स होता है, तो उसको मिक्स करने के लिए या फूड को रोटेट करने का काम कौन करती है, आपकी टंग ही करती है। तो मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद फूड, तो कौन हेल्प करेगा, आपके टंग हेल्प करती है। तो ये आर्टिकुलेशन में हेल्प करेगी स्पीच में। इसके बाद ये क्या काम करती है, तो एक्ट एज ए नेचुरल ब्रश। आपको पता हो तो आपका जो नेचुरल ब्रश होता है वो क्या होता है, टंग होता है। क्यों, क्योंकि आपके दांत के अंदर या फिर टीथ के अंदर कुछ भी खाना फंस जाए वगैरह होता है, तो उसको निकालने में हेल्प कौन करता है, आपकी टंग ही करती है। और नेचुरली ये क्या करती है, बार बार क्लीन करती रहती है। आपने महसूस भी किया होगा कि आप माउथ के अंदर टंग को रोटेट करते रहते हो और आपके टीथ ऑटोमेटिकली क्लीन होते रहते हैं। इसलिए नेचुरल यूँ कह सकते हैं अपन ब्रश की तरह भी वर्क करती है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अदर भी फंक्शन है जो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।